हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं यूपी के, उनमें फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअली ये पार्ट 2 है और इस वीडियो का पार्ट 1 हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था और आप अगर चाहें तो उसको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉलेज है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। तो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में जो एनुअल फ़ी है वो लगभग 36,000 है पर ईयर। और इसमें आपको एडमिशन के टाइम पे पूरा 36,000 रुपया पे करना होगा। यहाँ पे जो मंथली हॉस्टल ड्यूज़ है वो लगभग 400 है। और आप ये मान के चलिए कि ये 400 बस ड्यूज़ है, इसके अलावा 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ आपको खाने का खर्चा आएगा ही आएगा। अच्छा, अगर आपको सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग में कोई नया मेडिकल कॉलेज रीएलोकेट होता है तो उस केस में क्या होगा, आपको ये जो आपने जो 36,000 रुपये जो फीस दी है उसमें से 2400 रुपये काट के बाकी की फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी। अच्छा, अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर यहाँ से आप अगर रिज़ाइन करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी फ़ीस रिम्बर्स नहीं की जाएगी। अब नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। ये भी एक पुराना और बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे जो एनुअल फ़ी है लगभग 42,000 रुपये है और एडमिशन के टाइम पे आपको पूरे 42,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ जो मंथली हॉस्टल ड्यूज़ है लगभग 500 रुपये, जो कि काफ़ी कम है। इसमें 3 से 4 या 5,000 रुपये का खाने का खर्चा आप अलग से जोड़ लीजिए। और अगर सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग में अगर आपको कोई नया कॉलेज रीएलोकेट होता है तो उस केस में आपको यहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा। और उस केस में आपने जो 42,000 रुपये दिए थे उसमें से 3200 रुपये काट के बाकी की फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी। और अगर आप किसी भी रीज़न से अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद इस कॉलेज से रिज़ाइन करते हैं, मतलब कि इस एमबीबीएस की सीट को ख़राब करते हैं, तो उस केस में आपको स्पेसिफिक पेनल्टी के रूप में कुछ भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर की वेबसाइट के हिसाब से हो सकता है इस साल कुछ नए रूल आए जो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट कॉलेज आपका महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। ये भी एक पुराना और अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे जो एनुअल फ़ी है लगभग 42,000 रुपये है और एडमिशन के टाइम पे आपको पूरे 42,000 रुपये पे करने हैं। यहाँ पे अगर सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद आप रिज़ाइन करते हैं तो उस केस में आपको 4200 रुपये काट लिए जाएंगे इस 42,000 में से और बाकी के पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। और अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर रिज़ाइन करते हैं, मतलब कि एमबीबीएस की सीट को ख़राब करते हैं, तो उस केस में आपको स्पेसिफिक पेनल्टी के रूप में यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना है। अगला कॉलेज है आपका एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरठ में है। ये भी बहुत पुराना और अच्छा कॉलेज है और यहाँ जो एनुअल फ़ी है वो लगभग 37,000 रुपये है और एडमिशन के टाइम पे आपको 37,000 रुपये पूरे पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर अगर आपको सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद अगर रिज़ाइन करना पड़ता है ड्यू टू रीएलोकेशन ऑफ सीट, तो उस केस में आपको 3600 रुपये आपका इस 37,000 में से काट लिया जाएगा, बाकी का पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। और इस केस में भी, इस कॉलेज में भी अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो स्पेसिफिक पेनल्टी के फॉर्म में आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अगला कॉलेज आपका उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई यूपी। ये भी कोई बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है। यहाँ पे जो एनुअल फ़ी है लगभग 42,000 रुपये है और एडमिशन के टाइम पे आपको पूरा 42,000 रुपया पे करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद अगर रिज़ाइन करते हैं तो आपकी जो 42,000 की जो फीस है उसमें से 4200 रुपये काट लिए जाएंगे, ठीक है, और बाकी पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर आप यहाँ पर इस कॉलेज से अगर रिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा। अगला कॉलेज है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, ठीक है। ये भी एक नया कॉलेज है और यहाँ की जो एनुअल फ़ी है लगभग 42,000 रुपये है और एडमिशन के टाइम पे आपको पूरा 42,000 रुपया पे करना पड़ता है। इस कॉलेज में भी अगर सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद अगर आपको किसी और कॉलेज में सीट एलोकेट होती है और तो आपको यहाँ से रिज़ाइन करना होगा, उस केस में आपकी जो 42,000 है इसमें से 4200 रुपये काट लिए जाएंगे, बाकी की फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी। अगला कॉलेज है राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन उत्तर प्रदेश। तो ये जो कॉलेज है ये भी एक नया कॉलेज है। यहाँ पर एनुअल फ़ी लगभग 40,800 रुपये है और मंथली हॉस्टल ड्यूज़ 400 रुपये है। अगर यहाँ पे अगर आप रिज़ाइन करते हैं सेकंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद तो आपकी जो 40,800 रुपये है इसमें से 4,800 रुपये 4,080 रुपये काट लिए जाएंगे और बाकी की फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी। इस कॉलेज में भी अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद रिज़ाइन करते हैं, मतलब कि अगर आप एमबीबीएस की सीट को ख़राब करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, तो स्पेसिफिक पेनल्टी के फॉर्म में आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अगला कॉलेज है आपका गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बांदा। ये भी एक नया कॉलेज है। यहाँ पे एनुअल फ़ी लगभग 42,000 रुपये है और एडमिशन के टाइम पे आपको पूरे 42,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो मंथली हॉस्टल ड्यूज़ है वो लगभग 4,500 रुपये है, जो कि कुछ ज़्यादा लग रहा है। देखिए, हो सकता है कि इस वाले मंथली ड्यूज़ में हो सकता है खाने का पैसा इंक्लूड हो, या आपको कॉलेज जाके ही पता लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस का ड्यूज़ जनरली इतना नहीं होता है मंथली ड्यूज़, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद अगर रिज़ाइन करते हैं तो उस केस में आपकी जो 42,000 रुपये दिए थे इसमें से 6,000 रुपये काट लिए जाएंगे, बाकी की फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी।
अगला कॉलेज है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज। ये भी एक नया कॉलेज है जो कि कन्नौज में है। यहाँ पे एनुअल फ़ी 26,000 रुपये है और एडमिशन के टाइम पे आपको 36,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। यहाँ मंथली हॉस्टल ड्यूज़ 500 रुपये है। और अगर आप सेकेंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद रिज़ाइन करते हैं ड्यू टू री एलोकेशन ऑफ न्यू सीट इन एनी अदर कॉलेज, तो उस केस में आपके 26,000 में से 3600 रुपये काट के बाकी की फीस आपको वापस कर दी जाएगी। अगला कॉलेज है आपका MRA मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर। ये भी एक नया कॉलेज है जो कि अंबेडकर नगर यूपी में है। यहाँ पे जो एनुअल फ़ी है वो लगभग आपकी 26,000 रुपये है और एडमिशन के टाइम पे आपको पूरा 36,000 रुपया पे करना पड़ेगा। यहाँ जो मंथली हॉस्टल ड्यूज़ है लगभग 500 रुपये है। और यहाँ अगर आप सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद अगर रिज़ाइन करते हैं तो उस केस में आपके जो 26,000 रुपये थे उसमें से 3600 रुपये काट के बाकी की फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी। अगला कॉलेज आपका शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। ये कॉलेज सहारनपुर में है, नया कॉलेज है। एनुअल फ़ी यहाँ की 36,000 रुपये है और एडमिशन के टाइम पे आपको पूरे 36,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ जो मंथली हॉस्टल ड्यूज़ है लगभग 6,000 रुपये के आसपास है। ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है इसमें खाना इंक्लूड होगा। और यहाँ पे अगर आप सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद अगर रिज़ाइन करते हैं तो उस केस में आपका जो 36,000 रुपया दिया था उसमें से 3200 रुपये काट के बाकी की फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी। तो देखिए, एक और बात याद रखनी है, अगर यूपी में आप कहीं भी कोई कॉलेज उठाते हैं तो आपको वहाँ यूपी गवर्नमेंट का एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। उसमें MBBS करने के बाद या तो आपको 2 साल की कंपलसरी जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, जॉब करनी पड़ेगी यूपी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या फिर आपको अगर आप वो ब्रेक करना चाहते हो तो आपको 10 लाख रुपये आपको 10 लाख रुपये इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूपी गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, तभी आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाएंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, उनको देखिए। और अगर हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट UG गुरु के नाम से, जिसपे कि हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और MCQs डालते हैं। प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।